ओम साई राम। समाधि दिवस का आज पहला दिन है और मेरी छोटी सी एक्सपीरियंस है वो मुझे आज बाबा ने कहा कि पता नहीं, मैं नहीं जानती, बट ये बाबा की मेहर है, बाबा की कृपा है कि बाबा ने आज कैसे मुझे ब्लेस किए हैं। तो अपनी मैं एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत प्यारी सी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वैसे तो उनका रोज़ कोई ना कोई लीला होते ही रहता है, लेकिन आज का ना कुछ ख़ास है। मुझे पता नहीं था, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया था कि आज समाधि दिवस का पहला शुरू हो गया है, तो पहला दिन है। तो मुझे पता नहीं था इतना कुछ भी, मेरे दिमाग से निकल गया था। तो ये हुआ था कि मैं सुबह मॉर्निंग में, वैसे मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन काकड़ आरती मैं नहीं देख पाई थी। आजकल मैं नहीं देख पाती हूँ, मतलब काकड़ आरती पहले मैं देखती थी, बट आजकल मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ तो नहीं देख पाती हूँ। तो आज पता नहीं क्या हुआ और मेरे दिमाग में ऐसे आया कि मैं काकड़ आरती देखूँ, अटेंड करूँ। तो मैंने काकड़ आरती लगाए, तो वो उस मतलब बाबा का आरती, काकड़ आरती हो गए थे और मंगल स्नान मैं देख रही थी। तो मंगल स्नान देखा, अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं पहले भी देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आजकल बीच में मैंने छोड़ दिया था, तो बाबा ने याद दिलाया कि चल तू मंगल स्नान देख। मैं बैठ गई और मंगल स्नान देखा। फिर बाबा को कैसे पूरा तैयार किए थे वो सारे मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद बाबा का जो ड्रेस, कितना प्यारा ड्रेस था आज बाबा ने जो मॉर्निंग में पहने हुए थे, वॉलेट कलर का, और सेम कलर का उन्होंने माला भी पहनाए थे उनको, सेम मैचिंग। मैंने बोले अरे वाह, आज तो बड़ी बब्बी बहुत सुंदर लग रहे हो आप। तो फिर उसके बाद मैंने देखा, मैं बड़ी खुश हो रही थी, अब अभी आप आज तो बहुत सारे ज्वेलरी भी आप पहनोगे। और जब उनको ज्वेलरी पहनाने लगे, मैंने हाँ बब्बी इतनी सारी ज्वेलरी आपने पहन ली, आपको भारी नहीं लगेंगे। और फिर उसके बाद उनको तैयार किया और फिर मुकुट, बहुत सुंदर, जब मुकुट पहनाए तब तो ऐसा लग रहे थे कि अब तो वो उठ के खड़े हो जाएंगे और बड़ी तेज़ हंसेंगे और मेरे पास भाग के आएंगे, ऐसा लग रहा था, मुझे फील हो रहा था। चलो जी, कोई बात नहीं, बाबा तैयार हो गए। फिर आरती, छोटी आरती होते हैं शिरडी माँझे पंढरपुर, वो भी मैंने देख लिया। फिर उसके बाद मैं सो गई, मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। तो आरती वगैरह करके मैं सो गई। फिर उसके बाद मैं 9 बजे उठी। तो 9 बजे उठने के बाद फिर सब कुछ करके मैं बाबा को रोज़ घर में स्नान करवाती हूँ। छोटी से स्वरूप है बाबा का, तो ये मेरा बाबा ने मुझे सेवा दिए हुए हैं और मैं रोज़ उनको स्नान करवाती और नए चोला उनको पहनाती हूँ और बड़े प्यार से मैं सजाती हूँ उनको। तो ये रोज़ का है। तो फिर उसके बाद आज भी मैं कर रही थी उनको, मैं जब स्नान करवा रही थी, तो जब ऐसे बहुत बार भी हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि आज का ही है, ये बहुत बार करते हैं मेरे साथ। जब उनको शरारत करने का मन करता है तो ऐसा करते हैं। पर आज उन्होंने क्या किया, मैं जब उनको ना स्नान करवा रही थी और मैं बोल रही थी, मन ही मन में सोच रही थी, बाबा आज तो शिरडी में, और शिरडी का आज मतलब बहुत अच्छे आप लग रहे थे शिरडी में, और आज यहाँ पे आप कौन सा कलर पहनेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मेरे दिमाग में डालिएगा कौन सा कलर आपको पहनना है आज। ऐसे मैं सोच रही थी और उनको मैं स्नान करा रही थी। फिर उसके बाद ऐसे जो थॉट मेरे दिमाग में डाला था कि ये कलर पहना, फिर मैंने उनको पहना के फिर मैंने बोली मम्मी ये तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर ये कलर। तो फिर उसके बाद जब मैं उनको माला पहना रही थी और उनको मुकुट पहना के, और उसके बाद जब तैयार हो गए वो अच्छी तरह से, मैं देखने लगी उनको, उनके तरफ मैं देखने लगी। मैंने बड़ी मम्मी बहुत सुंदर लग रहे हो आज, क्योंकि मेरे घर में जो स्वरूप है ना, इतने प्यारे स्वरूप है ना, बहुत सुंदर है। तो उसके बाद ये हुआ था कि जैसे उन्होंने तैयार हो गए, सब कुछ हो गए, चलो जी ठीक है, अब मंदिर में जैसे उनको उनके जगह पे जैसे मैंने उनको बिठाने लगी, तो एकदम से बाबा ने राइट साइड वाले आंखें ना बंद कर लिए, एक आंख बंद कर ली, एक आंख खुला था। तो मैंने देखा, मैंने बोली क्या हो गया इस आंख में, क्या हो गया बाबा आपको। तो फिर उसके बाद वो आँख ही नहीं खुल रहा, एक आँख खुला हुआ दूसरा बंद हो गया। मैंने बोली ये क्या हुआ, मैं घबरा गई, मैंने बोली क्या हो गया ये आँख, इस आँख में। तो फिर मैंने बोली बड़ी बब्बी क्या हो गया आपको, क्या हो गया।
मैं बाबा के साथ ऐसे वेव करती हूँ, ऐसे बातें करती हूँ जैसे कि मतलब वो खुद बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम एक दूसरे से जैसे बातें करते तब वैसे मैं बाबा के साथ मेरा रहता है। हमेशा मैं ऐसी बातें करती हूँ कि बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनसे मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ। मैंने बोला बब्बी क्या हो गया आपको, आँखें में क्या हो गया? फिर मैंने उनको पानी डाला, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने, अब मैं क्या करूँ, फिर मैंने उनको ना फूंक मारा, मुंह से फूंक मारा आँख में। तो जैसे ही मैंने आँख में फूंक मारा वैसे ही उन्होंने आँखें खोल दिए, और खोल के उसके बाद दोनों आँखें खोल दिए और देखने लगे। फिर मैंने बोला बड़ी बब्बी ये क्या बात हो गई, आपने एक आँखें बंद कर लिए और दूसरे आँखें आपने खोल रखे थे। फिर दोनों आँखें उन्होंने खोल लिया और फिर उसके बाद मैंने उनकी बड़ी तेज़ नाक खींची थी। मैंने बब्बी ये गलत बात है, एक तो टाइम नहीं है, मैं लेट हो रही हूँ और आपने ऐसे शरारत कर रहे हो, चुपचाप से बैठ जाओ। फिर मैंने उनको डांट लगाया। फिर मेरे को इतना प्यार आ रहा था उनके ऊपर, मैंने उनके नाक खींचा, उनके गाल खींचा मैंने, तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि बाबा बिल्कुल साक्षात यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं उनके नाक खींच रही हूँ। हकीकत में जो लग रहा था बिल्कुल हकीकत में एकदम फील हो रहा था मुझे, इतना सॉफ्ट उनके नोज लग रहे थे, उनके मतलब गाल भी मैं ऐसे खींच रही थी तो वो भी लग रहे थे। तो वैसे तो बाबा ऐसे फील करवाते हैं और मेरे को इतनी खुशी हुई। मैंने बोले बाबा, मैंने बड़े प्यार से मैंने काकर आरती देखी थी और जब आप तैयार हो रहे थे तो मेरे मन में कुछ भाव तो आया था और वो मुझे आपने यहाँ पे फील करवा दिया कि देख मैं हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट हूँ तुम्हारे सामने। तो ओम साई राम, लख लख शुक्राना मालिक। ओम साई राम। दशहरा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। कल दशहरा है, कल देखते हैं बाबा मुझे क्या गिफ्ट देते हैं, वो तो बाबा की मर्जी है। तो ओम साई राम। ये मेरी छोटी सी एक्सपीरियंस थी और मैं शेयर करना चाहती थी, तो इसलिए बाबा ने मुझसे शेयर करवाया ये एक्सपीरियंस। तो जय साई राम, जय साई राम।